छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 23 मई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जल शक्ति लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में जवानों ने जंगल के अंदर छिपकर बैठे नक्सलियों के ठिकाने तक जाकर उन्हें ढेर किया। इस नक्सली मुठभेड़ में 4 पुरुष और 4 महिला नक्सली ढेर हुए। ये मुठभेड़ 24 घंटे से ज्यादा समय तक चली। मुठभेड़ के बाद जवानों ने नक्सलियों के शव और उनसे बरामद हथियार, विस्फोटक समेत दूसरी सामग्रियों को अपने कंधे में ढोकर कैंप तक लाए। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए ईटीवी भारत 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए अबूझमाड़ के जंगल में पहुंचा। रास्तों में मोटरसाइकिल से बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी को छोटी डोंगी से पार किया। जंगल, पहाड़, पगडंडियों के रास्ते करीब 200 फीट खड़ी पहाड़ी पैदल सफर तय करते हुए उस जगह तक हमारी टीम पहुंची जहां नक्सलियों से जवानों का आमना सामना हुआ था। साल 2024 के शुरुआत से ही सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में लगातार मुठभेड़ें हो रही है और इन मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। एक बार फिर से सुरक्षा बल के जवानों ने मई माह में 23 मई को एक ऑपरेशन अबूझमाड़ इलाके में लॉन्च किया था। दरअसल सुरक्षा बल के जवानों को यह मुखबिर से सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के रेखावाया इलाके में कई नक्सलियों की मौजूदगी है और इस सूचना पर नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा से करीब 1000 की संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की संयुक्त पार्टी को कार्यवाही के लिए रेखावाया इलाके में रवाना किया गया था और करीब 24 घंटे तक अलग अलग स्थानों में मुठभेड़ चलने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने 4 महिला व 4 पुरुष वर्दीधारी माओवादी को मार गिराने में सफलता हासिल किया, जिसमें आज सुरक्षा बल के जवानों ने और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन मारे गए नक्सलियों की शिनाख्ती करते हुए बताया कि 5 माओवादी ऐसे थे जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं 3 माओवादियों के ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बल के जवानों ने घटनास्थल से कई विस्फोटक सामग्री व हथियार भी बरामद किया है। इस घटना के बाद आज ईटीवी भारत की टीम अबूझमाड़ के उस रेखावाया इलाके में पहुंची है जहां पर 23 मई के सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। ये जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, यह अबूझमाड़ का वही इलाका है जहां पर सुरक्षा बल के जवान इन पत्थरों और पेड़ों के पीछे से आगे बढ़ते हुए इस स्थान तक पहुंचे थे जहां माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने घटनास्थल से माओवादियों के शव को बरामद किया और वे अपने साथ मुख्यालय लेके गए। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन चट्टानों, इन पेड़ों को देखिए कि ये जो इलाका है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ करीब 50 से अधिक माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इस सूचना के बाद ही जवान इस इलाके से पहुँचे थे और यहाँ बैठे माओवादियों के ऊपर गोलियाँ बरसाई। तो इस मुठभेड़ के साक्ष्य के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको पेड़ नज़र आ रही है, इस पेड़ में एक गोली लगी है। ये जो गोली है सबसे पहले पेड़ को पार करते हुए बीच तना में जाकर लगी है। ये पहला निशान है। दूसरा निशान इसी पेड़ में अगर आप देखेंगे इस तरफ से पेड़ पर गोलियां लगी है और ये धीरे से फिर आगे बढ़ गई है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो माओवादी हैं वो इसी पेड़ के ठीक पीछे, इस चट्टान के पीछे आड़ लेकर सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर जो है जवाबी कार्रवाई करते नज़र आ रहे थे होंगे। इस कारण से इन पेड़ों पर गोलियों के निशान है। इसके अलावा आप पेड़ के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो गोलियों के खोखे हैं ये अभी भी घटना स्थल पर मौजूद हैं, जिसके ऊपर लिखा गया है कि OFV 19 A7 7.62। ये एक गोली के खोखे का खोखा है और दूसरा खोखा जो है यहाँ पड़ा हुआ है। ये वही 2 गोलियों के खोखे हैं जिसकी बात मैं कर रहा था। और तीसरा ये आसपास कहीं पर गोली का जो खोखा है वो पाया गया था, हम लोगों ने देखा। इसके अलावा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो चट्टानें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, यहाँ माओवादियों के खून के धब्बे के निशान अभी भी घटना स्थल पर मौजूद हैं।
घटना स्थल के इस पत्थर के जस्ट नीचे देखेंगे तो इन पत्तों पर भी और इन वो जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इन पर भी खून के धब्बों के निशान है। मुठभेड़ में यह जानकारी मिली थी कि 1000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन के लिए अलग अलग जिलों से निकले हुए थे और करीब 8 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एक भी जवान इस ऑपरेशन में घायल नहीं हुए। इस लिहाज से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो खून के धब्बे आपको नज़र आए हैं ये माओवादियों के ही थे। ये जो इलाका है यह बूझमाड़ का इलाका है और साल 2024 में पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान बूझमाड़ को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। अमूमन यह देखा गया है कि टीसीओसी का यह समय रहता है और टीसीओसी के दौरान माओवादियों हो या सुरक्षा बल के जवानों के बीच जो मुठभेड़ें होती है जिनमें दोनों को नुकसान होता आया है, ये बीजापुर, दंतेवाड़ा व नारायणपुर, सुकमा इन जिलों पर देखने को मिला। यह पहली बार है जब बूझमाड़ जो करीब 4000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है जिसे कभी बूझा नहीं गया। बताया यह जाता है कि नक्सल संगठन के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी मौजूदगी इन इलाकों में हुआ करती है। इस कारण से साल 2024 में एक नई रणनीति के साथ पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से बूझमाड़ को टारगेट किया है और अभी तक 2 से 3 ऐसे ऑपरेशंस केवल बूझमाड़ में ही लॉन्च किया गया है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब बूझमाड़ पुलिस की नज़र में है। पुलिस यह चाहती है कि जो नक्सलियों के कब्जे में बना हुआ बूझमाड़ है वो उनके कब्जे में हो। इस कारण से बूझमाड़ को टारगेट करते हुए लगातार नक्सलियों के खिलाफ उनके ही कोर इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुनील कश्यप, ईटीवी भारत, ग्राउंड जीरो, बूझमाड़।